और मुस्लिम समाज के लोग जब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो उसके बाद भी बुलडोजर चलता रहे, तो ये अन्याय अब बहुत दिन नहीं चलेगा। चुनाव के समय पे हत्या हुई और हत्या होने के बाद सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस पे आरोप लगे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, वो खुलेआम टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। दलित को अपमानित किया जाए तब मायावती जी खामोश हो जाए, जब दलितों पे अत्याचार हो तो मायावती जी सरकार की तारीफ करे। उनके साथ ना मुस्लिम है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना किसान मजदूर है। 27 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। पूर्व छात्र नेता रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने छात्र राजनीति में एक पहचान बनाई थी। फखरुल हसन चांद हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं कुछ मुद्दों पे। फखरुल, सबसे पहले तो जिस तरीके की अभी कार्यशैली चल रही है, समाजवादी पार्टी पीडीए को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, क्या कहेंगे? पीडीए क्या है, जनता जाने थोड़ा। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को एक साथ किसान और मजदूर के साथ अन्याय हुआ, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और ये अन्याय शुरू हुआ, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान और मजदूर को उनके हक की आवाज उठाने के लिए नाम दिया था पीडीए। और इस पीडीए पे हम चुनाव लड़े 2024 का, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबने मिल के भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया। तो पीडीए सफल है। हम लोग लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की बात उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अन्याय हो रहा है। क्या तो अभी जिस तरीके से पीडीए बढ़ रहा है, 2024 में एक बड़ा जनाधार मिला समाजवादी पार्टी को, 27 की क्या प्लानिंग है? क्या लग रहा है, बदल पाएंगे सरकार? देखिए, निश्चित रूप से 24 में परिवर्तन हुआ है यूपी में, और 27 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। क्योंकि जिस तरह से गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से किसानों पे बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष में उठ रही आवाजों के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। और जब दलितों को अपमानित किया जा रहा हो, दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही हो, तब जब शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को उनका हक अधिकार न मिल रहा हो, और मुस्लिम समाज के लोग जब सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो उसके बाद भी बुलडोजर चलता रहे, तो ये अन्याय अब बहुत दिन नहीं चलेगा। लगभग 400 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और जनता परिवर्तन चाहती है और पीडीए एकजुट है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। अल्पसंख्यक समाज इस तरीके से अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि आपने खुद बताया कि जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, सरकार कर रही है, आरोप पे आरोप लग रहे हैं सरकार पे। ये जो अल्पसंख्यक समाज है, शांति से बैठा है किसी तरह, तो क्या लग रहा है किस तरफ ये करवट बदलने वाला है? कई पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा भी उभर के आई, एक बड़ी रैली हुई थी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी रैली कर लेना और मुद्दों पे खामोश हो जाना, जब दलित के साथ नाइंसाफी हो, दलित को अपमानित किया जाए, तब मायावती जी खामोश हो जाए, जब दलितों पे अत्याचार हो तो मायावती जी सरकार की तारीफ करे, जब दलित सांसदों पे अत्याचार हो तो मायावती भाजपा की तारीफ करे। तो ऐसे दल को जो भारतीय जनता पार्टी के आगे आवाज नहीं उठा रहा है, सरकार के आगे बोल नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी समझती है उनके साथ अब कोई जनाधार नहीं है। उनके साथ ना मुस्लिम है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना किसान मजदूर है। तो उनके उस दल की बात ही करना अब बेईमानी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है। और 2024 में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराया था। हम 27 में भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे। क्या लगता है, क्या दोबारा गठबंधन होगा? ये जो चल रहा है, जैसे कांग्रेस के साथ आए थे, एक अलायंस किया था, तो क्या 27 में भी इस तरीके की प्लानिंग? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ गठबंधन है और वो 27 तक जारी रहेगा। हम मिल के उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अच्छा, बिहार जो चुनाव चल रहा है, अभी एक बड़ी घटना हुई है चुनाव के दौरान, जिस तरीके से एक जो है नेता की हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? खास देखिए, जो वो लोग अभी कुछ दिन पहले जंगल राज की बात कर रहे थे, जंगल राज की दुहाई दे रहे थे कि जंगल राज वापस आ जाएगा। जंगल राज तो बिहार में है, वापस आ जाने का नहीं, इसको तो मिटाने का सवाल है अब। और जिस तरह से हत्या हो जाती है, चुनाव के समय पे हत्या हुई, और हत्या होने के बाद सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस पे आरोप लगे, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, वो खुलेआम टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। इससे बड़ा जंगल राज और क्या होगा बिहार में?
और नीतीश कुमार जी की सरकार वो अपराधियों का संरक्षण कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, नौजवानों पे लाठी चलाने वाली सरकार है, किसानों पे अत्याचार करने वाली सरकार है। ऐसी सरकार जिसने बिहार को जंगल राज दिया है, उसको जनता बदल देगी। अभी क्या स्टैंड लेने वाली है समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी घटना के बाद? आदरणीय अखिलेश यादव जी आज बिहार जा रहे हैं, आज वहां बिहार में रैली है और निश्चित रूप से जो बिहार के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था वो बड़ा मुद्दा है, किसान नौजवानों का मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को समाजवादी पार्टी बिहार में उठाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ फखरुल हसन चांद ने जो बेबाकी से जवाब दिए हैं, जिस तरीके से सरकार जो है वो कैसे चल रही है, क्या बताया उन्होंने। बिहार में जो जंगल राज बताया जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है, जिस तरीके से एक नेता की हत्या होती है वो भी चुनाव के दौरान, जिस वक्त बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और सुरक्षा के इंतजाम करती है सरकार, वहीं पे सरकार वहां पे फेल नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के हिसाब से भी, और जो चीजें सामने नजर आ रही हैं। अब क्या होगा, क्या 2027 में या बिहार के चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो नतीजा जो है वो तय करेगा कि अब भाजपा का क्या भविष्य है, या समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य है, या नीतीश कुमार का बिहार में क्या भविष्य है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।